नमस्कार दोस्तों अगर आपको इंडिया गराए और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया तीसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नॉर्थन के काउंट ग्राउंड में 8 जून 2025 को इंडिया और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे दूसरे अननोन ऑफिशियल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम पिछले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 80 रन से आगे खेलने उतरी। टॉम हेंस और एमिलियो के क्रीज पर थे और उनकी नजरें भारत ए के पहली पारी के 348 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ने पर थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। पिच पर सुबह की नमी और बादलों की मौजूदगी ने गेंदबाजों की मदद दी और भारतीय तड़ी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सेशन की शुरुआत की। उनकी पहली गेंद ने टॉम हेंस को परेशान कर दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और हेंस के बल्ले के पास से गुजर गई। बुमराह की गति और सटीकता ने बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। कुछ ही ओवरों बाद बुमराह ने एमिलियो गे को एक ऐसी यॉर्कर फेंकी जिसका जवाब देना उनके लिए असंभव था। गेंद ने सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया और गे अपनी पारी को 18 रनों पर समेटकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि गे रात को आत्मविश्वास से खेल रहे थे। बुमराह ने अपनी गति को बनाए रखा और रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक गेंद जॉर्डन कॉक्स के लिए मुश्किल साबित हुई। कॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में ध्रुव जुड़ेल के सुरक्षित हाथों में चली गई। बुमराह की ये गेंद इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। बुमराह ने इसके बाद मैक्स होल्डन को भी अपनी गति से चकमा दिया। होल्डन ने एक तेज नमस्कार दोस्तों, अगर आपको इंडिया है और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया तीसरे दिन का धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स हैं, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नॉर्थ के काउंट ग्राउंड में 8 जून 2025 को इंडिया और इंग्लैंड लायंस के बीच खेले जा रहे दूसरे अननोन ऑफिशियल टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक सुनहरा दिन साबित हुआ। तीसरे दिन की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम पिछले दिन के स्कोर 1 विकेट पर 80 रन से आगे खेलने उतरी। टॉम हेंस और एमिलियो के क्रीज पर थे और उनकी नजरें भारत ए के पहली पारी के 338 रनों के स्कोर को पीछे छोड़ने पर थीं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और खलील अहमद ने ऐसी गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए। पिच पर सुबह की नमी और बादलों की मौजूदगी ने गेंदबाजों की मदद दी और भारतीय तड़ी ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। जसप्रीत बुमराह ने सुबह के सेशन की शुरुआत की। उनकी पहली गेंद ने टॉम हेंस को परेशान कर दिया। गेंद तेजी से अंदर आई और हेंस के बल्ले के पास से गुजर गई। बुमराह की गति और सटीकता ने बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में ला दिया। कुछ ही ओवरों बाद बुमराह ने एमिलियो गे को एक ऐसी यॉर्कर फेंकी जिसका जवाब देना उनके लिए असंभव था। गेंद ने सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ दिया और गे अपनी पारी को 18 रनों पर समेटकर पवेलियन लौट गए। ये विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि गे रात को आत्मविश्वास से खेल रहे थे। बुमराह ने अपनी गति को बनाए रखा और रिवर्स स्विंग का जादू दिखाया। उनकी एक गेंद जॉर्डन कॉक्स के लिए
मुश्किल साबित हुई। कॉक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में ध्रुव जुड़ेल के सुरक्षित हाथों में चली गई। बुमराह की यह गेंद इतनी शानदार थी कि दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। बुमराह ने इसके बाद मैक्स होल्डन को भी अपनी गति से चकमा दिया। होल्डन ने एक तेज इन स्विंगर गेंद पर